प्याज के पकौड़े, जिसे कुछ स्टेट में कांदा भजिया भी बोला जाता है, आज हम वही बनाने जा रहे हैं, पर डिफरेंट स्टाइल में। पहले कभी नहीं बनाया होगा। इसमें चटोरे लोगों के लिए थोड़ा चटपटा फ्लेवर देंगे। ये बहुत क्रिस्पी तो बनेगा ही, पर स्वाद का कुछ ऐसा तड़का देंगे कि बनाने के बाद खाकर आपको मजा आ जाएगा। तो मैं हूँ नीलम द सब्याज टेस्ट से। तो फिर चलिए मेरे किचन में, देखिए इसे मैं कैसे बनाती हूँ। कांदा भजिया बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 5 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं। इसको हमने छिलका आधा आधा कट कर लिया था और धो लिया था। इसको हम लच्छों में काटेंगे, पर नॉर्मली जो हम चॉपिंग करते हैं उस तरह से नहीं करेंगे। हम इसकी कटिंग कुछ इस तरह से करेंगे, इससे प्याज के लच्छे लंबे लंबे निकलते हैं। इसको हमने बिल्कुल पतला काटा है। हम हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढते हैं। प्याज के पकोड़े बहुत सिंपल सी रेसिपी है, पर यदि इसमें भी हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो ये भी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो सभी को काटकर हमने एक मिक्सिंग बोल में डाल लिया है और अब इसके लच्छों को हम इस तरह से हाथों से मसल कर खोल देंगे। ये लच्छे पतले भी है और लंबे लंबे भी है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, कम तीखी होती है। आधा टीस्पून नमक डालेंगे और इसको चटपटा बनाने के लिए इसी टाइम हम इसमें एक ऐसी चीज़ डालेंगे जो कि होगा अचार का तेल। ये घर के बने हुए चटनी फॉर्म में आम का अचार है। आप आम के ही नहीं बल्कि मिर्च या किसी भी तरह के अचार का तेल डाल सकते हैं। 1 टीस्पून डाला है। इससे पकौड़े में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मसालों को हमने प्याज के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इसको हम साइड में रखकर एक दूसरा बोल ले लेंगे और उसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप बेसन। 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा डालेंगे, पर यह बिल्कुल ऑप्शनल है। सिर्फ बेसन का भी आप बना सकते हैं। 1/3 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर डाला है। आधा टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून अजवाइन लिया है, जिसको हम इस तरह से मसल कर डालेंगे। आधा टीस्पून नमक डाल रही हूँ और इसमें हम 1 टीस्पून तेल को बिल्कुल गर्म करके डालेंगे। तेल डालने से ये होता है कि भजिए कुरकुरे होने के साथ साथ हल्के भी बनते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हमने जो मसालों में प्याज मिक्स करके रखा था उसमें 3 हरी मिर्च को काट कर डाला है। 1/4 कप कटा हुआ हरा धनिया डाला है। अब इसमें हम मसाले और तेल मिक्स किए हुए बेसन डालेंगे, पर एक बार में हम पूरे बेसन को नहीं डालेंगे, उसे थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बैचेज में डालेंगे। नॉर्थ के स्टेट्स में प्याज के जो पकौड़े बनाए जाते हैं, जनरली उसमें बेसन का गाढ़ा घोल तैयार करके प्याज को डाला जाता है, पर कांदा भजिया में कोई बैटर नहीं बल्कि बेसन को कांदा या प्याज में मिक्स करके थोड़ा इसका ड्राई मिक्सचर तैयार किया जाता है। ये बहुत ही क्रिस्पी होता है। इसमें हमने सिर्फ 1.5 टेबल स्पून पानी डाला है। इसे मिक्स करने के बाद फ्राई करेंगे तो उसमें एक बात का ध्यान रखें कि भजिए के मिक्सचर को बिल्कुल गोल गोल करके जमा करके नहीं डालना है। मैंने इससे हल्का सा सिर्फ इकट्ठा करके हाथों में लिया है। इससे पकोड़े के लच्छे अच्छे दिखते हैं। प्याज तलते समय फैलते भी नहीं और क्रिस्पी भी बनते हैं। तो भजिए को हमने कुरकुरा होने तक तल लिया है। इसे हमने मीडियम फ्लेम पर फ्राई किया है। इसे हम एक बार दबा कर दिखाते हैं कितना क्रिस्पी और कुरकुरा बना है। इसमें हमने जो ग्रीन चटनी लिया है उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे देख सकते हैं। पकौड़ों में बिल्कुल तेल नहीं दिख रहा है, तो मेरे तरीके से एक बार कांदा भजिया जरूर बना के देखें। ये भजिया 3-4 बातों की वजह से बहुत कुरकुरा, चटपटा और टेस्टी बनता है। पहली बात तो प्याज को लंबे लच्छों में काटे। बेसन मिलाने के पहले ही अचार का तेल डाला था, इससे पकौड़े में एक अलग ही चटपटा टेस्ट आता है। दूसरे, प्याज के स्लाइसेस को पतले पतले काटे। थर्ड, के बेसन में भी हमने तेल को गर्म करके डाला था। ये एक मोयन का काम करता है और पकोड़े हल्के बनते हैं। तो यदि आप भी इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पकोड़े भी बहुत टेस्टी और कुरकुरे बनेंगे। तो रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहता है। लाइक और सब्सक्राइब से मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।